हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जिसे अफ्रीका का वेनिस कहा जाता है। एक ऐसा देश जो गरीब है लेकिन तब भी वहाँ क्राइम रेट बहुत कम है, जहाँ सांप को पूजनीय माना जाता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा देश इसी को माना जाता है और इस देश की महिलाएं सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं। एक ऐसा देश जहां आपको जिंदा भूत देखने को मिलेंगे और एक ऐसा देश जहां हर 10 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वेस्ट अफ्रीकन कंट्री बेनिन के बारे में। आप बस हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले आपको बता दूं कि बेनिन का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ बेनिन। पश्चिम अफ्रीका में स्थित इस देश को पहले डाहोमी के नाम से जाना जाता था। इसके पड़ोसी देश की बात की जाए तो देश के पश्चिम में टोगो, पूर्व में नाइजीरिया, उत्तर पश्चिम में बुर्किना फासो और उत्तर पूर्व में नाइजर हैं। बेनिन पूरी दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से 100वां सबसे बड़ा देश है। साथ ही ये देश जनसंख्या के मामले में पूरे विश्व में 78वें स्थान पर है। बेनिन देश की राजधानी पोर्टो नोवो है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर कोटोनू है। देश की राजधानी पोर्टो नोवो भले ही है, लेकिन सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल काम कोटोनू से ही होते हैं। देश का एकमात्र एयरपोर्ट और सी पोर्ट भी इसी शहर में है। जैसे अपने देश में आर्थिक राजधानी मुंबई है, इसी तरह इस देश की आर्थिक राजधानी कोटोनू है। बेनिन देश की आर्थिक हालत कुछ ठीक नहीं है। इस देश की अर्थव्यवस्था अविकसित है, जो सिर्फ कृषि और कपास पे निर्भर है। बेनिन के जीडीपी में कपास का 40% और कृषि का 60% योगदान है। देश में मक्की, सेम, चावल, मूंगफली, काजू, अनानास, कसाव का उत्पादन होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस देश में कुल 55 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें 50 भाषाएं तो स्वदेशी हैं। अगर हम इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है और तमाम स्वदेशी भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा माना जाता है। बेनिन देश में हर 20 से 25 किलोमीटर पे भाषा बदलते हुए देखा जाता है। बाहरी लोगों के लिए फ्रेंच या इंग्लिश ही एकमात्र भाषा है जिससे आप यहाँ के लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों, बेनिन की साक्षरता दर पूरी दुनिया में सबसे कम है। देश की कुल आबादी का सिर्फ 38.4% लोग ही साक्षर हैं। हालांकि यहाँ की सरकार अब एजुकेशन के क्षेत्र में काफी काम कर रही है। आने वाले कुछ सालों में इस देश की साक्षरता दर में सुधार जरूर देखने को मिलेगा, ऐसा उम्मीद जताई जा रही है। इस देश के लोग भले ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग अपनी खुशी दिखाने में कोई कमी नहीं करते हैं। यहाँ पर जब कोई खुशी की बात या कोई उत्सव होता है तो ये लोग जमकर नाचते और गाते हैं। ये लोग जन्म से ही अच्छे डांसर होते हैं। जब यहाँ कोई उत्सव हो तो आप इन लोगों को बिंदास नाचते हुए देखेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि ये एक अफ्रीकी देश है तो यहाँ दूर दूर तक सिर्फ मैदानी इलाके होंगे तो आप गलत सोचते हैं। आपने वेनिस का नाम जरूर सुना होगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत शहर है। बता दें कि इस देश को भी वेनिस के नाम से जाना जाता है। इसे वेनिस ऑफ अफ्रीका कहते हैं। बेनिन देश के नोकोई झील के किनारे बसा है एक छोटा सा शहर गनवे। इस शहर की खास बात यह है कि यह शहर पानी के बीचों बीच बसा हुआ है। यहाँ का बाजार भी नाव पे तैरता हुआ है, जहाँ जरूरत का हर सामान मिलता है। यहाँ के लोग पानी पे बसे हुए हैं, जहाँ की जिंदगी झील की लहरों के बीच सांस लेती है। इस शहर का नज़ारा वेनिस से कुछ कम नहीं है। गनीव शहर यहाँ आने वाले टूरिस्ट के बीच बहुत पॉपुलर है और जो लोग भी इस देश में घूमने आते हैं वो लोग यहाँ जरूर जाते हैं। कहा जाता है कि बेनिन देश में जिंदा भूत रहते हैं, लेकिन असल में ये जिंदा भूत और कोई नहीं बल्कि बेनिन में रहने वाला एक समुदाय इगुनगुन है। इस समुदाय के लोगों को जिंदा भूत ही कहा जाता है। इस समुदाय के सदस्यों को लेकर ऐसी मान्यताएं हैं कि अगर ये किसी व्यक्ति को छू ले तो उसके उस मौके पे ही मौत हो जाएगी। इगुनगुन समुदाय के लोग मुखौटा पहनते हैं और इन्हें रंग बिरंगे लबादे ओढ़े देखा जा सकता है। उनका चेहरा पूरी तरह ढका होता है, तभी तो जब ऐसे मुखौटे और लबादे पहने दिखते हैं तो लोग डर जाते हैं। इस समुदाय के लोग बड़े काम के हैं। उनका मुख्य काम गांव वालों के आपसी विवादों को सुनना और उसे लेकर फैसला सुनाना होता है। हैरानी की बात तो यह है कि वो अपने पूर्वजों से जुड़ सकते हैं, या यूं कहें कि इनके शरीर में पूर्वज आते हैं और उनके जरिए ये अपनी बात या राय रखते हैं। इसलिए लोग इनके द्वारा बताई गई बात को भगवान का ही संदेश मानते हैं। चूंकि माना जाता है कि इगुनगुन से छुए जाने से व्यक्ति और इगुनगुन दोनों की मौत हो जाती है, इसलिए लोगों और इगुनगुन लोगों से एक निश्चित दूरी बनाकर चलते हैं। इनके समूह के साथ ढोल नगाड़े बजाने वाले लोग भी होते हैं। अगर आपको ओफिडियोफोबिया यानी कि सांपों से बहुत ज्यादा डर लगता है तो आप बेनिन कभी मत जाना, क्योंकि इस देश में सांपों की पूजा की जाती है। जी हाँ, सही सुना आपने। इस देश में सांपों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। बेनिन देश में अगर किसी आदमी का रास्ता सांप काट देता है तो यहाँ के लोग इसे बहुत शुभ मानते हैं। इस देश में एक ऐसी जगह है जिसे द टेम्पल ऑफ पाइथन कहा जाता है। इस जगह पर आपको सांप गड्ढे में एक दूसरे से लिपटे हुए देखने को मिलेंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस देश के रॉयल अजगर यहाँ रहने वाले लोगों के घर में खाते पीते हैं, जैसे कि वो उनका पालतू हो।
लेकिन यहाँ के लोग इस अजगर को बहुत इज्जत देते हैं और अपने लिए शुभ मानते हैं। आपको बता दूं कि इस समय यह देश बहुत युवा है। बेनिन की औसत आयु अभी सिर्फ 17 वर्ष है। यहाँ लगभग 65% जनसंख्या 25 साल से कम आयु के लोगों की है। इसलिए इस देश को दुनिया की 10वीं सबसे कम उम्र की आबादी वाले देश के रूप में गिना जाता है। अगर आप बेनिन घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस देश के लोग बहुत हेल्पिंग नेचर के होते हैं। खासकर उनके यहाँ आए हुए मेहमान या किसी और देश से आए पर्यटक की तो ये लोग बहुत मदद करते हैं। ये लोग दिल के बहुत साफ माने जाते हैं और इनके अंदर कोई छल कपट नहीं होता। हमेशा एक दूसरे को सम्मान और मदद देने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, बेनिन देश के नेशनल गेम की बात करें तो वो है फुटबॉल। इस देश में फुटबॉल बहुत ही लोकप्रिय खेल है। फुटबॉल के साथ साथ यहाँ बेसबॉल भी खेला जाता है। यहाँ के लोग अच्छे एथलीट माने जाते हैं क्योंकि ये लोग मेहनत बहुत करते हैं, इसलिए ये लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पे अभी तक कोई एथलीट इस देश ने नहीं दिया है, लेकिन ये लोग इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और आने वाले समय में हम इनको जरूर इंटरनेशनल लेवल पे देख पाएंगे। हमारे देश में अगर आप किसी का बाएं हाथ से अभिवादन करते हैं या फिर खाना खाते हैं तो इसको बुरा नहीं माना जाता, लेकिन बेनिन में लेफ्ट हैंड से खाना या किसी का अभिवादन करना पूरी तरह से बैंड है। इस देश में ऐसा करने पर लोग बहुत बुरा मानते हैं। अगर आप यहाँ के लोगों का लेफ्ट हैंड से अभिवादन करते हैं तो ये लोग अपने आप को अपमानित समझते हैं और उनको बहुत बुरा लगता है। अगर आप यहाँ किसी के घर जाते हैं या वहाँ से निकलते हैं तो वहाँ रहने वाले लोगों से हाथ जरूर मिलाइएगा, क्योंकि यहाँ के लोग हाथ मिलाना सम्मानजनक मानते हैं। बता दें कि इस देश में गर्मी बहुत पड़ती है। बेनिन के लोगों को इस गर्मी में रहने की आदत है, इसलिए यहाँ के लोग 20 से 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ही स्वेटर पहनने लगते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोग तेज गर्मी से बचने के लिए विंटर जैकेट पहनते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रति महिला फर्टिलिटी रेट इसी देश में है। यहाँ की महिलाएं औसतन 5 बच्चों को जन्म देती हैं। यही कारण है कि इस देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण यहाँ के लोगों का अशिक्षित होना माना जाता है। ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से फैमिली प्लानिंग नहीं कर पाते और यहाँ की सरकार भी इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। हम सब तो जानते हैं कि आज के समय में दुनिया दिन ब दिन डिजिटल हो रही है। बच्चों से बूढ़े तक हर आदमी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है। आज के समय में इंटरनेट के बिना जिंदगी बहुत कठिन हो जाएगी, लेकिन बेनिन देश के लोग अभी भी इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ कुल आबादी का सिर्फ 4.5% लोग ही इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। दुख की बात यह है कि बेनिन देश में बहुत ही गरीबी और शिक्षा के अभाव में यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन स्तर बहुत खराब है। इस देश में रहने वाले लोगों को ठीक से 2 टाइम का भोजन भी नसीब नहीं होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ रहने वाले लोगों की औसत आयु सिर्फ 17.9 साल होती है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे कम मानी जाती है। इस देश के HDI स्कोर की बात करें तो इस देश का स्कोर सिर्फ 0.545 है, जो कि बहुत ही निम्न स्तर का होता है। इस देश में कितनी भी गरीबी क्यों ना हो और अशिक्षित लोग ही क्यों ना रहते हो, लेकिन एक बात है जो इस देश को अन्य अफ्रीकी देशों से अलग बनाती है और वो है यहाँ का क्राइम रेट। दोस्तों, बेनिन में क्राइम नाम की कोई चीज नहीं है। खासकर गंभीर अपराध तो न के बराबर हैं। कभी कभार छोटी मोटी चोरियां हो जाती हैं, जिनकी संख्या भी न के बराबर है। बेनिन को फुलानी चरवाहों का घर भी कहते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस देश में लोग अपने पालतू जानवर को घास चराने के लिए लंबी दूरी तक ले जाते हैं। कभी कभी तो ये लोग इन जानवरों को लेकर 10-10 किलोमीटर तक चले जाते हैं, जब तक कि जानवर अपना पेट भर के खाना न खा लें, और साथ ही साथ वापसी में लोग अपने साथ घास भी लाते हैं। अगर आप रंग से गोरे हैं तो यहाँ के लोग आपको योवो कह के बुलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस देश के लोग गोरे लोगों को योवो कह के बुलाते हैं, जो कि अपमानजनक होता है। ऐसा गोरे लोग सोचते हैं कि ये लोग गाली दे रहे हैं, लेकिन असल में ये कुछ और ही है। यहाँ के लोग गोरे लोगों को योवो कह के ही बुलाते हैं। उनके मन में कुछ भी गलत भावना नहीं होती है। अगर आप इस देश की यात्रा पर जाते हैं तो अपने पीछे इस शब्द को चिल्लाते हुए लोगों और बच्चों को देखकर आश्चर्यचकित ना हो। वैसे यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और खुशमिजाज होते हैं। बेनिन अपने नक्काशीदार लकड़ी के मुखौटों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये सदियों से चली आ रही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपी जाने वाली परंपरा है। बेनिन की लकड़ी की नक्काशी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में अच्छी कीमत पे बेची जाती है। लकड़ी की नक्काशी के अलावा बेनिन हाथीदांत, कांस्य, लोहा और अन्य धातुओं पर आधारित अपने महान मूर्तिकला कामों के लिए भी जाना जाता है। बेनिन देश में रहने वाले लोगों में अगर धर्म की बात करें तो यहाँ रहने वाले कुल लोगों में 48.5% लोग ईसाई, 27.7% लोग इस्लाम, 11.6% लोग वोडुन धर्म और 5.8% लोग कोई धर्म नहीं मानते।
अगर हम इस देश के इतिहास की बात करें तो आपको बेनिन के शुरुआती इतिहास के बारे में बहुत कम जानकारी मिलेगी, लेकिन कुछ जाने माने इतिहासकारों का मानना है कि 17वीं से 19वीं शताब्दी तक इस देश के लोगों को गुलाम बनाकर दूसरे देशों में मजदूरी के लिए भेज दिया जाता था। ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के दौरान नई दुनिया में भेज दिए गए गुलामों की बड़ी संख्या के कारण इस क्षेत्र को 17वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों से गुलाम तट के रूप में लोग जानने लगे थे। दास्ता को समाप्त करने के बाद फ्रांस ने इस देश पर अधिकार कर लिया और इसका नाम बदलकर फ्रांसीसी डाहोमी रख दिया। 1960 में डाहोमी ने फ्रांस से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की। बेनिन एक मार्क्सवादी लेनिनवादी राज्य है जिसे पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बेनिन कहा जाता है। 1991 से अब तक यहाँ बहुपक्षीय लोकतंत्र कायम है। तो दोस्तों, ये था वेस्ट अफ्रीका का सबसे अलग और निराला देश बेनिन। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको बेनिन की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। क्या आप कभी गए हो बेनिन, और गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।